राधे राधे एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं। दिन है आज मंगलवार 23 जुलाई। परसों मेरा एग्ज़ाम था 21 तारीख को, संडे को। एग्ज़ाम हो चुका है। ये मेरे हाथ में क्वेश्चन बुकलेट देख के आप लोग समझ रहे हो। लगभग 16-17 दिन बाद मैंने यूट्यूब पे ब्लॉग डाला था कल, एग्जामिनेशन डे वाला ब्लॉग। मुझे पता है आप लोग मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे, बट मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आप लोग से कि अभी थोड़े टाइम के लिए मैं यूट्यूब से ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस करना चाह रही थी। और जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, एडिटिंग करना होता है, फिर वीडियो अपलोड करना होता है, फिर आप सबके कमेंट्स देखने होते हैं, तो थोड़ा डिस्टर्ब होती हूँ मैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले लिया था यूट्यूब से। अब रेगुलर ब्लॉग आएंगे। बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं कुछ लोग, और आप सब लोग तो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं ही। तो अब सब लोग कह रहे थे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग कल डीएम किए थे कि कैसा गया एग्जाम, कैसा गया एग्जाम। सब लोग सिर्फ यही पूछ रहे हैं, घर परिवार से लेके, रिलेटिव से लेके, फ्रेंड सर्कल से लेके, और मतलब सोशल मीडिया से लेके सब लोग यही पूछ रहे हैं कि कैसा गया एग्जाम। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसा गया एग्जाम। अब डेली ब्लॉग आएंगे। कल इंस्टाग्राम पर डीएम भी किए थे बहुत सारे लोग कि अब डेली रेगुलर ब्लॉग डालना। अब तो एग्जाम हो गया, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, अब तो एग्जाम हो गया, अब रेगुलर ब्लॉग डालूंगी। हमारी अभिषा भी यहीं पे सो रही है। मैं ना कल से ही, परसों से ही एक्चुअली सोच रही थी आप लोग से बात करने के लिए। जब से एग्जाम दे के आई थी ना, मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, सोच रही थी आप लोग से शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, जो लोग मेरे जैसा तैयारी कर रहे थे और उन लोगों ने भी एग्जाम दिया है, तो वो लोग भी जानना चाह रहे हैं कि मेरा एग्जाम कैसा गया, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जाम से। तो बताती हूँ आज आप लोग को। बेबी सो रही है, तो मैंने सोचा मौके का फ़ायदा उठा लेती हूँ, बात कर लेती हूँ आप लोग से। अदरवाइज़ ये जग जाएँगी ना, तो बिल्कुल भी बात नहीं करने देती हैं। बात करना तो छोड़िए, पढ़ाई भी नहीं करने देती हैं ठीक से मुझे। अभी आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से मैं परेशान चल रही हूँ। मतलब मेरी लाइफ़ में पूरा उथल-पुथल मचा हुआ है, समझिए तूफ़ान ही आ गया है। बट भगवान का लाख लाख शुक्र है ना कि भगवान चाहे मुझे कितना भी परेशानी में डालते हैं, चाहे मुझे ज़िंदगी में कितना भी दुख दर्द दे देते हैं, लेकिन थोबरा ऐसा दिए है ना, पता नहीं चलता है देख के कि मैं परेशान हूँ। मतलब मेरा थोबरा देख के कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि मैं किस हद तक परेशान हूँ, बट वो मेरा आत्मा ही जानता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं चल रही हैं। कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को पता है, जो लोग काफ़ी टाइम से मुझे देख रहे हैं, मुझे जानते हैं, मुझे समझते हैं, मुझे प्यार करते हैं, उन लोगों को पता है बहुत सारी चीज़ें। समय आएगा तो सब कुछ आप लोगों को क्लियरली मैं बताऊँगी कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। अभी एक्चुअली एग्ज़ाम भी था ना, तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए मैं कोई भी टॉपिक नहीं छेड़ी हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ाम हो चुका है। अब आप लोग को चीज़ें धीरे-धीरे सब पता चल जाएँगी। फ़िलहाल अभी बात करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम कैसा गया, कैसा प्रिपरेशन था मेरा, और मतलब उम्मीद है कि नहीं सिलेक्शन का, बहुत सारी चीज़ें। मैं बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं दूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्ट की बातें करूँगी। जो पॉइंट है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्ट, जो रियलिटी है, वही मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ आज। पहले बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसा हुआ था। तो आप सब लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि अभी जो भी तुम्हारा लाइफ़ में नेगेटिविटी चल रही है ना, उन सबको साइड करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करो। क्योंकि अभी जो मेरा गोल है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब लेना है, सिलेक्शन लेना है। मेरे घर परिवार में भी सबको यही लग रहा था, बल्कि मुझे खुद ही यही लग रहा था कि सारे नेगेटिविटी को मतलब साइड करके अभी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना चाहिए, और मैं कर भी रही थी। मैंने अपना 100% दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पिछली बार थोड़ा कम पढ़ा था, मतलब एग्ज़ाम जैसा गया था मेरा, जैसा पेपर आया था, जिस तरह के क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में, तो मुझे लगा था कि मतलब मैं थोड़ा-सा और तैयारी की रहती ना, तो शायद मेरा पिछली बार में ही सिलेक्शन हो गया होता। बट थोड़ी कम तैयारी थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे ससुराल में थी, मायके आई थी छठ पूजा में, तो तुरंत एग्ज़ाम ही था, तो थोड़ा बहुत तैयारी की थी मैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं की थी। बट इस बार तो काफ़ी टाइम मिला, तो मैं बहुत अच्छे से तैयारी की थी इस बार। मतलब समझिए कि ग्रामर सब्जेक्ट, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन-सा था तुम्हारा बीपीएससी में? तो मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश ऑनर्स किया है मैंने, और इंग्लिश सब्जेक्ट है मेरा। तो इंग्लिश की ही मेरी एग्ज़ाम थी 9 टू 10th क्लास के लिए। मतलब मैंने एस्टेट दिया है, शायद आप लोग को याद होगा जो लोग पुराने सब्सक्राइबर है, 2023 में, मतलब पिछले साल मैंने एस्टेट दिया था। एस्टेट मेरा क्वालिफाइड हो चुका है। तो एस्टेट देने के बाद मैंने ये सीटेट का भी फॉर्म डाला था, ससुराल में थी तो। देने भी गई थी एग्ज़ाम, लेकिन नहीं हो पाया था, क्योंकि ससुराल में देख ही रहे थे आप लोग मेरी कंडीशन, और छोटा बेबी भी, तो नहीं हुआ था। तो फिर मैंने दोबारा फॉर्म डाला था जनवरी के लिए। बट जनवरी में उन लोगों ने मेरे साथ ऐसे-ऐसे हरकतें की ना, मतलब ऐसे-ऐसे चीज़ें हुई हैं, जब अभी आप लोगों को सच पता चलेगा, थोड़े टाइम बाद सामने आएगा सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से फिर मुझे यहाँ वापस आना पड़ गया, और एग्ज़ाम मैं देने नहीं जा पाई, तो वो मेरा छूट गया जनवरी वाला।
अभी फिर मैंने एग्ज़ाम दिया है, देखिए भगवान की कृपा क्या होता है। बीपीएससी का तैयारी मैं इस बार बहुत अच्छे से की थी, बहुत अच्छे से, मतलब मुझे खुद में, मतलब मेरी आत्मा को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मैंने तैयारी नहीं किया। तैयारी मैंने बहुत अच्छा किया था। हाँ, बस मतलब मैं जितना अपना खुद का देना चाहती हूँ ना, 100% मैं अपना नहीं दे पाती हूँ। सच बता रही हूँ आप लोगों को कि जिस तरीके से मैं शादी से पहले पढ़ाई किया करती थी ना, उस तरीके से अब मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि शादी के पहले वाली लाइफ और शादी के बाद वाली लाइफ में ना बहुत अंतर हो जाती है। चाहे कोई कुछ भी कहे, बहुत अंतर होती है। आपको कोई कह रहा है कि सारे निगेटिविटी को साइड करके सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो। कहना आसान होता है, कहना बहुत आसान होता है, सोचना मेरे लिए भी बहुत आसान होता है, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। बहुत मुश्किल होता है। चीज़ें ना आपके सामने बार बार फ्लैश होती है। चीज़ें आपको याद आती है, चाहे आप कितना भी अपने आप को एक जगह पे फोकस करने की कोशिश करोगे, नहीं होता है। बहुत मुश्किल होता है। चीज़ें दिमाग में चलते रहती हैं। और इतनी छोटी बेटी भी है, तो बेटी को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। रहती हूँ अभी फ़िलहाल तो अपने मायके में हूँ, तो काम का तो कोई प्रेशर नहीं है। ससुराल में थी तो काम का भी प्रेशर था, बहुत सारी चीज़ें थी, टेंशन भी वहाँ पे बहुत सारी थी। काम तो था ही, टेंशन भी था, अपना बच्चा भी था। लेकिन यहाँ पे ये है कि काम मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मायके में रहो तो काम का कोई टेंशन रहता नहीं है। काम मुझे, मतलब अगर मैं खुद से करना कुछ चाहती हूँ तभी करती हूँ, अदरवाइज़ कोई कहने तो आता नहीं कि चलो काम करो। और अभी फ़िलहाल तो सबको पता था कि मेरा एग्ज़ाम है, तो कोई कुछ कह भी नहीं रहा था। मम्मी बार-बार यही बोलती थी कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पढ़ाई करो। तो मैं ज़्यादातर पढ़ाई ही करती थी, मैं काम बिल्कुल भी नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे काम का टेंशन नहीं है, लेकिन जो चीज़ें ससुराल में हुई है ना, उन सब चीज़ों का टेंशन अभी भी है मुझे। मैं नहीं भूल पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। अपनी लाइफ़ में जब तूफ़ान आ जाती है ना, तो आप कितना भी अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाता है। और छोटा बच्चा भी है, तो आप टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हो अपने छोटे से बच्चे को। भले आपके बच्चे को सब लोग खिला-पिला देंगे, मतलब थोड़ा ध्यान रख लेंगे, जैसे मेरी मम्मी है, मेरी बहन चाँदनी है, ध्यान रखती हैं बेटी का। दूध भी पिला देती हैं एक कटोरी चम्मच से। लेकिन नहीं, ये नहीं रहती हैं, इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ मम्मा का दूध चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मुझे इनके अंदर भी सुधार करनी है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे से चिपकी रहती हैं। जैसे मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, अगर मैं सोचूँगी ना कि बुक और कॉपी लेके, पेन लेके नोट्स वग़ैरह तैयार कर लूँ, या फिर ठीक से मतलब डीपली कोई भी चीज़ पढ़ाई कर लूँ, नहीं हो पाता वो मुझसे। मैं कुर्सी टेबल लेके बैठ के बहुत कम पढ़ पाती हूँ, बहुत कम नोट्स बना के पढ़ पाती हूँ कॉपी और पेन लेके। क्योंकि लगती है कॉपी फाड़ने, पेन छीनने, बुक फाड़ने, और अगर आप वहाँ से हटा भी रहे हो तो फिर चिल्ला-चिल्ला के रोती है मम्मी। चाँदनी अगर द्वार पे लेके चली गई, इधर-उधर लेके चली गई, तो चिल्ला-चिल्ला के रोती है कि मुझे मम्मा के पास ही रहना। तो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पाती है जैसा मैं सोचती हूँ या फिर मैं जैसा चाहती हूँ। हाँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ, ऑनलाइन पढ़ती हूँ। ऑनलाइन क्लास मैंने खरीदा था सचिन अकेडमी सर के, निधि मैम पढ़ाती हैं उनके ऐप पे। तो निधि मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं, अच्छा पढ़ाती हैं, तो उन्हीं का मैंने बैच खरीदा था और मैं ऑनलाइन क्लास ही करती थी। तो मैं ऑनलाइन ही बहुत अच्छा खासा पढ़ ली हूँ। मतलब जब भी बेबी सोती थी या फिर बेबी नानी के साथ, मौसी के साथ खेलती थी ना, तो मैं पढ़ती थी। ऑनलाइन क्लास में अपना देखते रहती थी। तो मेरा इंग्लिश में जो ग्रामर था, ग्रामर जो है वो मेरा इतना अच्छा तैयार हो चुका है कि मतलब अभी भी सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का एग्जाम दिया जाए ना, मुझे लगता है 100 में 98 तो मैं, मतलब 100 में 98 में ला दूंगी आराम से। तो ग्रामर बहुत अच्छा तैयार हो गया था मेरा। पिछले बार भी मैंने पढ़ा था ग्रामर बहुत अच्छा खासा, और इस बार भी पढ़ ली, तो अच्छा खासा ग्रामर तैयार हो गया था। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ ग्रामर नहीं पूछता है, लिटरेचर पूछता है, लिटरेचर। पिछले बार मतलब थियरी टू में सिर्फ और सिर्फ 15 पूछे थे लिटरेचर, बट इस बार तो मतलब पूछे ही नहीं, गिनते ही नहीं, मतलब सारा का सारा लिटरेचर उठा के डाल दिया। वो भी ऐसा ऐसा लिटरेचर का क्वेश्चन पूछा ना कि मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं, ब्रिलियंट लोग जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे थे, मैं तो खैर मतलब बहुत कम टाइम से तैयारी कर रही हूँ ना, लेकिन जो पुराने पुराने जो धुरंधर लोग हैं, जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे थे एग्जाम का, कि इस बार मुझे किसी तरह सिलेक्शन ले लेना है, उन लोगों का भी हालत खराब हो गया। मतलब मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जामिनेशन हॉल में देख रही थी, किसी को भी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रही थी। ये क्वेश्चन बुकलेट है, बता रही हूँ मैं आप लोगों को सच्चाई, कि ये मैं सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व की हूँ जो क्वेश्चन पेपर, उतना ही देखी हूँ। घर लाके मैंने इसको पलट के देखा भी नहीं, इसको मैंने ओपन भी नहीं किया है। क्योंकि ना मुझे ना बहुत गिल्ट फील होता है जब मैं अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, और फिर चीज़ें एकदम मेरे अपोजिट चलती है ना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। ऐसा लगता है कि मतलब क्यों ये सब चीज़ें हो रहा है। सोचिए मैं इतना अच्छा तैयारी करके गई थी, मैंने लिटरेचर भी पढ़ा था, अच्छा खासा लिटरेचर पढ़ी थी मैंने ग्रामर भी बहुत अच्छा पढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था। सिर्फ मुझे नहीं, मतलब सारे बच्चों का वही हाल था, जितने भी कैंडिडेट्स थे ना एग्जामिनेशन हॉल में, सबका वही हाल था। आप लोग चाहो तो यूट्यूब पे सर्च करके देख भी सकते हो कि बीपीएससी टीआरई 3 9 to 10, 6 to 8 का भी वही हाल था। 9 to 10 और 6 to 8 इंग्लिश कैसा गया था, आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे टीचर्स का वीडियो पड़ा हुआ है,
सबका हालत खराब है। एक्चुअली सच बताऊँ तो टीचर लोग का भी हालत खराब है, कि मतलब जिस तरीके से लिटरेचर पूछा गया है ना, मतलब आंसर दे पाना किसी की बस बस की बात नहीं है। बहुत डीपली घुस-घुस के पूछा गया है क्वेश्चन। तो अभी फिलहाल आप लोग को इन सारी बातों से ये समझ में आया होगा कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा तो नहीं गया है। पिछली बार बल्कि मैं इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थी, इस बार जो एग्ज़ाम दी हूँ। पिछली बार ग्रामर बहुत ज़्यादा पूछा था, सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 लिटरेचर पूछा था। 80 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, जीके जीएस होते हैं 40 और 80 आपका सब्जेक्ट जो मेन होता है। तो जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो 80 क्वेश्चन सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश के होंगे, 40 होंगे जीके जीएस और 30 नंबर का होता है लैंग्वेज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश होता है। 8 नंबर का इंग्लिश होता है और 22 नंबर का हिंदी होता है। तो लैंग्वेज में सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए, तो ऐसा कोई लैंग्वेज का कोई प्रेशर होता नहीं है। जीके जीएस का होता है, जीके जीएस मैं सच बता रही हूँ मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत करंट अफेयर मैंने पढ़ा था, थोड़ा बिहार हिस्ट्री पढ़ा था मैंने। मतलब ठीक है, मतलब जीके जीएस तैयार था, बट उतना भी अच्छा नहीं तैयार था जितना मतलब जो लोग 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका जीके जीएस जितना मजबूत होता है, जैसे मेरे भैया का, उतना अच्छा मेरा तैयार नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें थी, बहुत अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है और मैं सच बताऊँ ना, मैं इस बार बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी हूँ। पिछले बार मैंने एक्सपेक्टेशन रखा था, मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट इस बार मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखी हूँ, कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब इतना पढ़ने के बाद, इतना एफर्ट दिखाने के बाद, ये एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम देने के बाद। सोचिए आप लोग। मतलब पिछले बार फिर भी लगा था कि हाँ ठीक ठाक, मतलब कुछ नहीं जानती हूँ मैं। पिछले बार मैंने क्वेश्चन बुकलेट मतलब जब आंसर की आ गया था ना बीपीएससी के ऑनलाइन साइट पे, तो मैंने वहां से मिलाया भी था, तो मेरा 60 सही था और 60 नंबर मेरा आ गया था। इस बार मैं नहीं मिलाई हूँ, क्योंकि अगर मैं मिलाऊंगी ना, मतलब मुझे बहुत रिग्रेट फील होगा, बहुत ज्यादा गिल्ट फील होगा कि मतलब मेरा, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद नहीं पता है कि मेरा कितना सही होगा कितना गलत होगा, कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल भी ये ओपन करके नहीं देखी हूँ, ऐसे के ऐसे रख दी हूँ। अब जब रिजल्ट आएगा ना फाइनली, तब जाके मैं देखूंगी रिजल्ट, फाइनली अपना रिजल्ट ही देखूंगी, अब तब मैं आप लोग को बताऊंगी। आई होप कि 15 अगस्त तक तो रिजल्ट आ जाएगा, लगभग 15-20 दिन इंतजार करना है, फिर तो रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिर्फ मेरा एग्जाम खराब नहीं गया है, मतलब जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट्स थे ना इंग्लिश सब्जेक्ट के, सबके सब वही बोल रहे हैं। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देखना, कमेंट पढ़ना, टीचर्स के जो वीडियोज है ना, टीचर्स का भी जो रिव्यू है एग्जाम को लेके, एनालिसिस जो कर रहे हैं टीचर लोग, उन लोग का भी वीडियो देखना और वहाँ नीचे कमेंट भी देखना कैंडिडेट्स के भी, कि कैसा गया सबका एग्जाम इंग्लिश का। तो एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया है, बुरा लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट क्या कर सकते हैं, हम अपना एफर्ट दे सकते हैं 100%। अब बाकी तो सब भगवान के ऊपर है ना, जो चाहेंगे वही होगा। मुझे लगता है ना कि जब तक भगवान आपके नसीब में जो चीज़ नहीं लिखेंगे ना, वो नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो। मैं ये चीज़ कैसे सीखी हूँ पता है? जब 2-2 बार मेरा मिसकैरेज हो गया, मैं उस टाइम पे इतना दुखी हुआ करती थी, एकदम अंदर से टूट जाया करती थी। आप लोग देखे भी होंगे, अगर जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर मेरा ब्लॉग देखे होंगे मिसकैरेज टाइम का, तो मेरा क्या हालत हुआ करता था, मैं बहुत टूट जाया करती थी अंदर से। बट फिर जब फाइनली मेरी ये तीसरी प्रेगनेंसी में मेरी बेटी जन्म ली है, तो मुझे लगता है ना कि भगवान को भी यही लगता है कि जब तक उनको नहीं लगेगा ना कि हाँ आपको अब ये चीज़ चाहिए, तब तक वो आपको वो चीज़ नहीं देते हैं। तो जॉब का भी मुझे वही लगता है कि जिस दिन भगवान को लगेगा कि हाँ अब मुझे जॉब की ज़रूरत है सच में, तो वो मुझे जॉब दे देंगे। तो बताऊँ, जॉब की ज़रूरत है मुझे बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि शौक से सिर्फ जॉब करने का मतलब मैं सोच रही हूँ, मुझे जॉब की ज़रूरत है, ये चीज़ आप लोग भी जानते हो। बट मुझे ज़रूरत है या फिर मैं जो चाह रही हूँ ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। पर 1 डेढ़ महीने पहले भाभी मायके गईं, तो भाभी मायके गई तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि मम्मी है घर में काम करने के लिए, मम्मी भी काम करती रहती है। आप लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी काम नहीं करती है, सिर्फ भाभी को हम लोग काम छोड़ रखे हैं। मम्मी भी काम करती है, हम लोग भी काम करते हैं, चांदनी भी काम करती है, मैं भी काम करती हूँ, मतलब घर में सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, भाभी भी काम करती हैं। बट भाभी चली गई मायके, तो घर का काम जो है वो सारा का सारा मम्मी पे बर्डन आ गया। फिर देखिए आप लोगों की दादी की भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, मतलब हॉस्पिटल रोज़ रोज़ ले जाना दादी को। और फिर सारे रिलेटिव्स आए, बुआ लोग आई, उनके बेटे बहू, उनकी बेटियाँ, बाबा के जो मतलब रिलेटिव्स हैं वो लोग भी आए, मेरे मामा घर से भी लोग आए, तो मतलब हुआ थोड़ा, घर में बहुत सारे रिलेटिव्स आए, तो घर का काम भी तो बढ़ गया। तो मम्मी को अकेले काम करते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। दादी का भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था, मम्मी को नहलाना धुलाना, सूसू पॉटी, बेड पे ही दादी सूसू करती हैं, अभी भी पॉटी भी बेड पे ही करती हैं, तो सब मम्मी को ही साफ करना होता है।
तो मम्मी का काम काफ़ी बढ़ गया और मम्मी जब दादी का भी सारा काम देख रही थी और घर का भी काम अकेले कर रही थी, तो वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। किसी भी बेटी को अच्छा नहीं लगेगा, और भाभी थी नहीं, तो मैंने भी थोड़ा बहुत हेल्प कराया, चाँद ने भी हेल्प कराई। तो इसमें थोड़ा-सा मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ। तो है चीज़ें, कुछ-कुछ फैक्ट है, बेटी को भी देखना है, तो मतलब ये था कि अगर दादी की तबीयत खराब नहीं हुई रहती ना, तो घर का काम इतना नहीं बढ़ता और मम्मी थोड़ा बहुत मेरी बेटी को देख लेती, तो मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाती। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, सब कुछ आपके हिसाब से तो नहीं होगा ना, सब कुछ होता है ये सब चीज़ें। लेकिन हाँ, इस बार मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया। पिछली बार रिग्रेट था मुझे, लेकिन इस बार बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने अपना एफर्ट नहीं दिया। मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया, चाहे घर में जैसा भी माहौल हुआ हो, चाहे मुझे मतलब जितना भी बर्डन पड़ा हो, मतलब बेटी को लेके या फिर कुछ भी, तो फिर भी उसके बावजूद भी मैंने मैनेज किया। मैंने ऑनलाइन क्लासेस करी, सचिन अकेडमी सर का क्लास मैंने खरीद के रखा था, निधि मैम पढ़ाती इंग्लिश, तो मैंने वहाँ से अच्छा खासा इंग्लिश पढ़ा। ग्रामर तो मतलब घोट के पी गई थी, लिटरेचर भी मैंने अच्छा पढ़ा था, लेकिन अब मतलब नहीं हुआ आपके हिसाब से चीज़ें, तो क्या कर सकते हैं। तो सारे कैंडिडेट्स का यही हाल है। अब देखिए रिजल्ट क्या होता है। ये होगा कि अगर ईमानदारी से रिजल्ट आएगा ना, अगर कोई मतलब बीच में कुछ मतलब नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर हो सकता है कि सिलेक्शन हो भी जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सबका एग्जाम गया है, तो नंबर भी तो सबका कम ही आएगा, तो कट ऑफ भी लो आ जाएगा ना। क्योंकि अगर एग्जाम बहुत अच्छा जाता सबका, तो नंबर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता सबका और कट ऑफ हाई चला जाता। लेकिन एग्जाम उतना अच्छा किसी का भी नहीं गया है, तो हो सकता है कि कट ऑफ अगर लो जाए, तो सिलेक्शन हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट जैसे एक होता है ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरा पक्का हो जाएगा, तो वो वाली कॉन्फिडेंस नहीं है। सच्चाई बता रही हूँ आप लोग को। पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी दिल की बातें आप लोग को बता रही हूँ। जो एस्पिरेंट अगर मेरा वीडियो कोई देख रहा होगा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अब सामने वाला क्या सोचता है, ये तो उसके सोच पर डिपेंड करता है। मैंने अपने दिल की बातें आप लोग को बता दी कि क्या चल रहा है मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा एग्जाम देने के बाद। तो ये क्वेश्चन बुकलेट मैं नहीं मिलाने वाली हूँ, क्योंकि मैं मिलाऊंगी अगर मेरा गलती ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ा अजीब सी हुई हैं, तो मैं फिर गिल्ट में मर जाऊंगी कि हाय मेरा एग्जाम इतना खराब कैसे गया, इतना खराब नंबर कैसे आया। तो अब मैंने सोचा ना, डायरेक्ट मैं रिजल्ट देखूंगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही देखूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान की जिस दिन मर्जी होगी उस दिन सब अच्छा होगा, इंतजार करें। हाँ, इतना मुझे पता है ना कि अगर मेरा सरकारी नौकरी लग जाता है, तब तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी कटेगी, क्योंकि मैं सेटल हो जाऊँगी, पैसे कमाने लगूँगी और अपना खुद का और अपनी बेटी का बहुत अच्छे से देखभाल कर लूँगी, मतलब सब कुछ अच्छे से चल जाएगा मेरा और मेरी बेटी का। बट अगर सरकारी नौकरी नहीं लगता है, तो बहुत सारे लोगों को, जैसे कि मेरे ससुराल वालों को लगेगा कि भटकेगी, दर-दर की ठोकरें खाएगी, उसके बाद हम लोग के पैरों पे आके गिर जाएगी और कहेगी कि नहीं नहीं, चाहे आप लोग मुझे मारो, गाली दो, लात मारो, उठा कर फेंक दो मुझे, लेकिन मैं रहूंगी आप लोगों के साथ ही। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे अभी तक की मेरी बातें सुन के, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता है मेरी सरकारी नौकरी सच में हो जाएगी कि नहीं होगी, वो तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, आत्मसम्मान को चोट पहुंचा के, अपने अस्तित्व को मिटा के मैं ज़िंदगी नहीं जीऊँगी अब। बहुत जी लिया मैंने बहुत कोशिश कर लिया चीज़ें ठीक करने की, 7 साल से कोशिश की मैंने। अब मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे कोशिश करनी चाहिए। और रही बात कि मेरी जॉब नहीं लगेगी तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरी बेटी की ज़िंदगी का क्या होगा, हम लोग मायके में सड़ेंगे, बोझ बन के रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने, मेरे माँ-बाप ने इतना मुझे काबिल बनाया है कि मैं अगर प्राइवेट जॉब भी करूँगी ना, तो अपना और अपनी बेटी का बहुत अच्छे से चला लूँगी। और मुझे लगता है ना कि अगर मैं यूट्यूब पे ही, इंस्टा पे ही, मतलब सोशल मीडिया पे ही अगर अच्छे से ध्यान दे दूँ ना, मेहनत कर लूँ, तो काफ़ी है, वही काफ़ी है अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक मेरी बेटी छोटी है, जब तक मैं जॉब बाहर करने के लिए नहीं जा पा रही हूँ। तो कोई प्लीज़ आप, जो मेरे ससुराल वाले, मेरे पति, ब्लॉग अगर आप लोग मेरा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि रवीना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर मेरा ब्लॉग देखने का इंतज़ार करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी बेटी को प्यार करते हैं। बेटी तो अभी आप लोगों को फ़िलहाल नहीं देखी, क्योंकि सो रही हैं। तो अब जगाऊँगी तो रोने लगेंगी, तो सोने देते हैं इनको। तो कल से मेरा रेगुलर ब्लॉग आएगा। अभी हमारी भाभी आ चुकी है, सोना आ चुकी है, बाबू भी आ चुका है। तो कल के ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा, मैंने ब्लॉग बनाया है, भाभी आई हैं तो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे।